बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, आप गृहस्थ हैं, अरे राम राम राम, फिर तो आपसे बात करना उचित नहीं है। आप गृहस्थ हैं, अरे उन्हीं गृहस्थों की जूठन खाते हो तुम सब साधु संत, उन्हीं की जूठन खाते हो, हमारी जूठन खाते हो तुम, और उन्हें ही सबसे नीच बताते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे साधु संतों को शर्म आनी चाहिए जो गृहस्थों की जूठन खा के उनके बल पे जिंदा हैं और उनको नीच बताते हैं। राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जितने महापुरुष हो, शिव हो, विष्णु हो, महे कोई हो, ब्रह्मा हो, सब परिवार परंपरा का पालन करते हैं, उनकी पूजन करते हो जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, और गृहस्थों को नीच समझते हो। तुमसे बड़ा नीच कोई भी नहीं है। अगर तुम मानव को मानव नहीं समझते, जाति पात में गोरे काले में बांटते हो, छोटे बड़े अमीर गरीब में बांटते हो, सन्यासी और गृहस्थ बांटते हो, तो तुमसे बड़ा कोई नीच और अज्ञानी कोई हो नहीं सकता। ऐसे नीच धर्मात्मा अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं। किसी पद पर बैठ जाने से आप धर्मात्मा नहीं हो जाते, अपने कर्मों से, अपने आचरण से धर्मात्मा बनते हो। हमारे जितने ऋषि मुनि रहे सब गृहस्थ थे, सारे गृहस्थ। बिना मां की मुक्ति नहीं। जिन्होंने मान रखा हो कि हम शिव की उपासना करके मुक्ति पा जाएंगे, दिन में सपने देखने जैसा, दिन में तारे देखने जैसा। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यही माने हुए थे। आप सभी को परम पूजनीय बाबा जी के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। कुछ विशेष घोषणाएं हैं और इस देश के साथ साथ पूरे विश्व को मजबूत बनाने के लिए और एक माला में पिरोने के लिए दरबार कृत संकल्प है। पूरी तरह से दरबार की इच्छा है कि पूरा विश्व आपके इस दरबार के झंडे के साथ साथ चले, अपना नाम रोशन करे, दरबार का भी नाम रोशन करे। यह मनुष्य शरीर आदमी इसीलिए लेके पैदा होता है कि हम 84 लाख योनियों के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से पार हो जाएं। आप गृहस्थ होकर के अपने आप को नीचा नहीं समझना है, इन सन्यासियों से अपने आप को ऊपर समझना है। आप इनसे ऊपर हो और जहां से यात्रा शुरू की थी गोल गोल करके वहां पहुंच जाएं। यह अभिलाषा प्रत्येक मानव शरीर की, उसके अंदर रहने वाले जीवन की रहती है। जन्म लेने के पश्चात अपने अपने कर्म भोग के अनुसार, अपने अपने पितरों के रहने के कारण, नाना प्रकार की स्मृतियों के कारण ये संभव नहीं हो पाता। और जब ये संभव नहीं होता तो मानव जीवन पूरा का पूरा बेकार चला जाता है, कुछ बचता नहीं। तो जैसे जन्म लिया था, फिर मृत्यु, और फिर जन्म और मृत्यु, किस योनि में जन्म होगा पता नहीं, लाखों वर्षों का फेर है। मोक्ष के लिए हर व्यक्ति इस मनुष्य शरीर का प्रथम चरण में इस्तेमाल करना चाहता है। मोक्ष के लिए प्रथम चरण है कि 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से पहले मुक्ति पाई जाए। ये मोक्ष का पहला चरण है। मोक्ष का दूसरा चरण है तमाम रहस्यों से भरा हुआ, चमत्कारों से भरा हुआ, बहुत आकर्षित करने वाला जो सूक्ष्म जगत है, उससे मुक्ति पाई जाए। और तीसरा जगत है, तीसरा चरण है कि जहाँ से माया प्रस्फुटित होती है, जहाँ से बनने बिगड़ने का खेल शुरू होता है, उस तीसरे चरण को कारण जगत से मुक्ति पाई जाए।
और महाकारण जगत में पहुंचा जाए। ये हजारों वर्ष, किसी किसी को लाखों वर्ष के पश्चात तब जाकर के मोक्ष होता है। इसे मोक्ष कहते हैं। इस मोक्ष की पहली सीढ़ी ये मनुष्य शरीर है। और इससे मुक्ति बहुत सहज है। कठिन हमने सबने बना रखी है। कठिनाई है नहीं, कठिनाई दिखती है। आप सब दरबार से जुड़े हुए हो, बाबा माँ से जुड़े हो, भोलेनाथ और माँ कामाख्या से, माताओं से जुड़े हो। आप सबको बहुत अनुभव है, बहुत अनुभव आप लोगों को है कि ये सब नकली है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो वास्तव में है वो दिखाई पड़ता नहीं। इसे भ्रम कहते हैं। इस दरबार ने संकल्प किया हुआ है कि इस मानव जाति को इसी भ्रम से मुक्ति दिलानी है। मनुष्य की जो प्रथम चरण की जो मुक्ति है, 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से, ये भ्रम उसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरे चरण में जागृति जो है, उसकी जागृति क्रम, वो उसका कारण है। और तीसरा जगत है, वहां माने रहता है जीवन कि हम जागृत हैं, ये उसके ना मुक्त हो पाने का तीसरा कारण है। अगर कुछ पाना है तो याचक बन के जाना होगा। बहुत भाग्यशाली हैं आप सभी, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको इसी जन्म में बाबा और माँ मिले, माँ मिली आपको। बाबा आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, और माँ आपके उस मार्ग में आने वाले एक एक कंकड़ को, कांटे को हटा करके आपके लिए रास्ता सुगम करती है, संरक्षण देती है। बिना मां के मुक्ति नहीं। जिन्होंने मान रखा हो कि हम शिव की उपासना करके मुक्ति पा जाएंगे, दिन में सपने देखने जैसा, दिन में तारे देखने जैसा। बिना मां के मुक्ति नहीं। जिन्होंने मान रखा हो कि हम शिव की उपासना करके मुक्ति पा जाएंगे, दिन में सपने देखने जैसा, दिन में तारे देखने जैसा। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यही माने हुए थे। जिस दिन उनको एक ज्ञान हुआ, बिना माया के मुक्ति नहीं, माया को समझे बिना मुक्ति नहीं, उसी दिन वो आगे बढ़ पाए, नहीं तो रुक गए थे। 4 चरण हैं जीवन के। एक स्वयं को समझना, स्वयं में समाधानित होना, स्वयं में समाधान प्रस्तुत होना। स्वयं में जब समाधान हो जाता है तो व्यक्ति परिवार की तरफ मुड़ता है और परिवार में समृद्धि ला पाता है। और जब ऐसे परिवार में समृद्धि आ जाती है और ऐसे तमाम परिवार बन जाते हैं समृद्धि वाले, तो समाज बनता है, उसे समाज कहते हैं। फिर समाज में अभय आता है, क्योंकि सबके पास समृद्धि है। जब सबके पास समृद्धि होगी तो अभय अपने आप आएगा। तो समाज में समृद्धि ही अभय का कारण बनती है। और जब समाज में अभय आता है तब हम शोषण नहीं करते, तब हम प्रत्येक चीज़ को बचाते हैं, उसका शोषण नहीं करते। शोषण हम तब करते हैं जब हमें कमी लगती है अपने अंदर कि ये चीज़ कमी है, तब शोषण करते हैं। जब लगता है मेरे पास ज़्यादा है, हम दूसरों का पोषण करते हैं। शंकराचार्य जी ने गृहस्थ जीवन को नहीं जाना था। जब वो शास्त्रार्थ करने निकले पूरे देश में भ्रमण के लिए, हिंदू संस्कृति का परचम लहराने के लिए, सनातन धर्म से लोगों का परिचय कराने के लिए, फैलाने के लिए,
तो उनका सामना एक महाविद्वान ब्राह्मण से, मंडन मिश्र से हुआ। मंडन मिश्र से जब शास्त्रार्थ हुआ, वो हार गए। तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, नहीं अभी नहीं हारे, ये तो अर्धांग है, हम अर्धांगिनी हैं, अभी आधा शरीर तो हारा ही नहीं है, अभी मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने कहा हम तैयार हैं। तो उन्होंने गृहस्थी से संबंधित सारे प्रश्न किए, पति पत्नी के संबंधों के बारे में तमाम प्रश्न किए। अब उनको तो बेचारों को पता ही नहीं था, वो तो बहुत छोटे में सन्यासी हो गए थे, तो हारते बचे। तो उन्होंने कहा 1 महीने का समय चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से गए, उन्होंने शरीर छोड़ा और एक राजा के शरीर में, जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसमें प्रवेश करके, परकाया प्रवेश करके, राजा के शरीर को जिंदा करके स्वयं उस शरीर में रह करके उन्होंने सारे राजसी सुख भोगे और गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से समझा। फिर आकर के लौटे और उनकी धर्म पत्नी को, मंडन मिश्र जी थे, उनकी धर्म पत्नी को आकर के सारे सही सही जवाब दिए, तब वो जीत पाए। इसका क्या निकलता है संदेश? कि गृहस्थ धर्म सर्वोपरि है। गृहस्थ धर्म सर्वोपरि है। गृहस्थ धर्म से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। इसीलिए दरबार परिवार परंपरा को सबसे आगे और सर्वश्रेष्ठ मानता है। जिसने अपने परिवार को नहीं जाना, परिवार को नहीं समझा, वो समाज को क्या दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाता। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अब ये महाकुंभ में रहे, बाबा का जन्म दिवस है तो यहाँ है, अपने लिए यही पूर्ण महाकुंभ है, बाबा का दरबार है, जन्मदिन है। मैंने वो चीज देखी जिसका वर्णन करना बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी है। धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाने वाले लोग जाति पाति के बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं कि छोटा सा गांव का आदमी नहीं बंधा हुआ, इतना बंध गए हैं। उनके मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। और इस मन से मैं कहना चाहूंगा, कभी मुक्ति नहीं होगी, ध्यान रखो। जो जाति पाति सीमा देश के बंधन में बंधता है वो कभी आगे नहीं जा सकता। आप बंधन अपना स्वयं बांध लेते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, आप गृहस्थ हैं, अरे राम राम राम, फिर तो आपसे बात करना उचित नहीं है। आप गृहस्थ हैं, अरे उन्हीं गृहस्थों की जूठन खाते हो तुम सब साधु संत, उन्हीं की जूठन खाते हो, हमारी जूठन खाते हो तुम, और उन्हें ही सबसे नीच बताते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे साधु संतों को शर्म आनी चाहिए जो गृहस्थों की जूठन खा के उनके बल पे जिंदा हैं और उनको नीच बताते हैं। राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जितने महापुरुष हो, शिव हो, विष्णु हो, महे कोई हो, ब्रह्मा हो, सब परिवार परंपरा का पालन करते हैं। उनकी पूजन करते हो जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, और गृहस्थों को नीच समझते हो। तुमसे बड़ा नीच कोई भी नहीं है। नीचता की हद है। तुम सब गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो। तुम्हारी पोल खोलने के लिए इस दरबार का जन्म हुआ है। ऐसे नीच धर्मात्मा अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं। किसी पद पर बैठ जाने से आप धर्मात्मा नहीं हो जाते। अपने कर्मों से, अपने आचरण से धर्मात्मा बनते हो, बातों से नहीं। ये बातों से धर्मात्मा बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। बहुत गहरा दुख होता है सुन करके।
जब ये कहते हैं अरे वो तो गृहस्थ है, अरे ये तो गृहस्थ है। तुम सन्यासी बने हो, उसी मां के कोख से पैदा हुए हो, उसी मां के रक्त से पैदा हुए हो। गृहस्थ नहीं होते तो तुम पैदा नहीं होते धरती पे। शर्म आनी चाहिए। उसी मां को गाली देते हो, मां के परिवार को गाली देते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम साधु संत महामंडलेश्वर कहने लाने के लायक नहीं हो। तुम लोग पद लेने से कोई बड़े धर्मात्मा नहीं बन जाओगे। तुम ना धर्मात्मा हो ना ज्ञानी बन जाओगे। अज्ञानी हो, अज्ञानी रहोगे। जिस प्रकार जीते थे गांव में जाति पाति में, आज उससे ज्यादा भयंकर जाति पाति का जहर लेकर के जी रहे हैं। ये मैंने पूरे महाकुंभ में देखा है। सड़े गली मानसिकता के लोग, सड़ी गली मानसिकता। ये संत हैं, ये साधु हैं जो गृहस्थों को गाली दें। राम भी गृहस्थ थे, उनके तलवे क्यों चाटते हो दिन रात? कृष्ण गृहस्थ थे, तलवे क्यों चाटते हो दिन रात कृष्ण के? वो भी गृहस्थ हैं। तब तो तलवे चाट के, भजन गा के, उनके कथावाचक बन के, ताता थैया करके आप उनका जूठन खाते हो और उन्हें सबसे नीच बताते हो। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। ध्यान रखो, हिंदू समाज अब प्रमाण चाहता है। बातों से बात नहीं बनेगी, प्रमाण देना होगा। अगर तुम धर्मात्मा हो तो तुम्हारे आचरण से प्रमाण मिलना चाहिए। अगर तुम मानव को मानव नहीं समझते, जाति पात में, गोरे काले में बांटते हो, छोटे बड़े अमीर गरीब में बांटते हो, सन्यासी और गृहस्थ बांटते हो, तो तुमसे बड़ा कोई नीच और अज्ञानी कोई हो नहीं सकता। दरबार ये घोषणा करता है कि तुम अज्ञानी हो और तुम्हारी सबकी पोल खोलने के लिए इस दरबार का जन्म हुआ। ध्यान रखो। इस संसार को, भारत को, पूरे भारत को, पूरे विश्व को अगर किसी ने दिशा दी है तो गृहस्थ लोगों ने दी है। और शंकराचार्य जी, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनको भी गृहस्थ बनना पड़ा था, नहीं पूरे नहीं होते। आप आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा को चैलेंज करते हो। केवल गद्दी में बैठ जाने से आप धर्मात्मा हो गए, अकड़ के बैठ गए। अरे इतना मत अकड़ो कि टूट जाए तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, 4-6 जगह टुकड़े टुकड़े हो जाए। इतना ऐंठ के बैठे हैं, इतना ऐंठे हुए, लगेंगे अभी टूट जाएंगे। हद है। ये धर्म है। इसीलिए तुम्हारे इन गंदी आदतों की वजह से, कुकर्मों की वजह से हिंदू समाज पथभ्रष्ट हो रहा है। दूसरी जा करके दूसरे समुदायों की तरफ, दूसरे मजहब की तरफ आकर्षित हो रहा है, तुम्हारी इन्हीं गंदी गंदी हरकतों के कारण। तुम में इतनी ताकत होती तो महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना हुई, इतने सब इकट्ठे हो, कभी रोक के दिखा देते कि घटना ना होती। तो तुम्हारी ताकत को हम जानते हैं, तुम्हारी हैसियत जानते हैं। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी नाक के नीचे लोग कुचल के मर गए। धर्मात्मा कहते हो अपने आप को, बड़ा ज्ञानी और बड़े सिद्ध मानते हो अपने आप को। कुछ भी नहीं हो, सब टोटल नकली, सब नकली। दरबार पिछले 2 महीने से दरबार के सेवकों के साथ बैठ करके चर्चा करते थे। दरबार देखता था कुछ हादसा होगा, बड़ा हादसा होगा। ये हम लोग चर्चा करते थे कि बड़ा हादसा जरूर होगा, लेकिन हादसे रोके जा सकते हैं। हादसों को रोकने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी हादसा रोका जा सकता है। अगर उसके लिए पहल की जाए तो सब रोका जा सकता है, सब कुछ रुक सकता है। लेकिन हम लोग वहाँ से आए यहाँ 27 तारीख को, और 29 की रात में वह हादसा हुआ वहाँ बड़ा। वहाँ से हम लोग आ नहीं रहे थे। दरबार के लोग वहाँ रो रहे थे आने में वापस, कि नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे। भी अश्रुपूरित थे, माताओं के आंख में आंसू थे कि नहीं जाएंगे वापस,
हमने कहा नहीं चलना है क्योंकि बाबा का जन्मोत्सव है, और मना करके वापस आए। नहीं पता था इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, नहीं तो मां को हम लेके नहीं आते, वहीं रुकते। मन तो आने का नहीं कर रहा था वहां से, किसी का आने का मन नहीं था, मेरा भी आने का मन नहीं था। अनमने मन से हम लोग महाकुंभ से यहां आए थे। ये लगता था यहां रहना बहुत जरूरी है, यहां रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जो भोलेनाथ को मंजूर, मां को मंजूर होता वही है। लेकिन इन्हें अगर कोई चैलेंज करे, इनके पास जवाब नहीं है। लोग हज करने जाते हैं, कभी आप एक कैजुअलिटी नहीं सुनते होंगे। बहुत भारी भीड़ रहती है, सारा मैनेजमेंट है। अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो व्यवस्था बनाई गई उसका हम पालन करें। कुछ हजार लोग करोड़ों लोगों को नहीं संभाल सकते, आपको दिशा दे सकते हैं, रोक सकते हैं आगे जाने से, आगे जाने का मार्ग बता सकते हैं। लेकिन जब उसका हम उल्लंघन करते हैं तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। कहना यही चाहते हैं आप सबसे, आप गृहस्थ होकर के अपने आप को नीचा नहीं समझना है, इन सन्यासियों से अपने आप को ऊपर समझना है। आप इनसे ऊपर हो। कम से कम आप भिक्षा तो नहीं मांग रहे हो किसी के लिए, श्रम कर रहे हो, अपने बच्चों को पाल रहे हो, मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहे हो, पढ़ा लिखा रहे हो, आगे सिखा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अपना पेट काट के, अपना शौक ना पूरा हो वो काट के बच्चों को आगे पढ़ा लिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे महान हो, सब गृहस्थ। इनकी तरह गृहस्थों से भिक्षा मांग के खा रहे हैं और गृहस्थों को ही गाली दे रहे हैं। इनके जैसे लोग तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत आगे हो। और मुझे गर्व है, बहुत गर्व है कि गृहस्थ लोग सन्यास की दीक्षा भी लेंगे घर बैठे। जैसे ही 15वां लेवल क्रॉस होगा तंत्र का, जो भी चाहेगा सन्यास की दीक्षा लेगा और घर रहते हुए लेगा। अभी मंत्र दीक्षा होती है, तंत्र दीक्षा होती है। 15 लेवल जो क्रॉस करेगा वो सन्यास दीक्षा में जाएगा। तो सब कुछ घर रहते हो, बाहर भी तो घर ही है। अगर घर से आप गए, आप किसी आश्रम में जाओगे तो परिवार तो मिल गया आपको। इधर परिवार छोड़ा, उधर परिवार मिल गया। इसमें कौन सा बड़ा भारी बदलाव हो गया? इधर परिवार, उधर परिवार। यहाँ भाई बहन, वहाँ भी सब भाई बहन। यहाँ घर छोड़ा, वहाँ घर मिल गया, आश्रम हो गया। छूटता क्या है? मानसिकता सही होनी चाहिए। तो घर में ही सन्यास है, घर में अपने। उसके लिए नकली लोगों के पास जा करके भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है कि महाराज हमें दीक्षा दे दो। नकली लोगों से दूर रहना है। ये नकली लोग समाज को भ्रमित कर रहे हैं। पद की लड़ाई में, केवल पद की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। मैंने पूरे देखा कुंभ में, सब पद के लिए मारामारी है। किसी की मारामारी ये नहीं कि श्रेष्ठता में आगे कौन जाएगा, टेलीविजन में कौन ज्यादा आएगा, इसकी मारामारी है। कुछ भी बोलना है, उल्टा सीधा सड़ा गला कुछ भी बोलना है, वह चेहरा आ जाए। ऐसे ऐसे नकली लोग बन के घूम रहे हैं, पद चाहिए। ऐसे ऐसे लोग, नाम लेने में शर्म आती है, बैठे हैं पदाधिकारी बन के, धर्म अधिकारी बन के, शर्म आती है। आप मॉडल बन रहे हैं इस युवा समाज का, आप मॉडल हैं। एक श्रीमान जी कम से कम 20-25 करोड़ का आश्रम बना के बैठे कुंभ मेला में। राजा भी फेल है। तुम मॉडल हो आज के युवा का, तुम यही बताना चाहते हो कि इसी तरह रहना है, तुम सन्यासी हो।
भोगी है नंबर एक के, एक नंबर के भोगी, नंबर एक के अय्याश। अपने जीवन काल में परिवार में खाने के लाले थे, देखा तो पागल हो गए, सोना चांदी लाद के घूम रहे हैं, सोने चांदी के महल बनाने में लगे हैं। ये भूखे नंगे लोग ये हमारे गुरु बनेंगे, हमारे नौकर कहलाने के लायक नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने परिवारों के साथ, हमारे जितने ऋषि मुनि रहे सब गृहस्थ थे, सारे गृहस्थ। जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, जिन्हें पढ़ के बड़े भारी मठाधीश बनते हैं, ये सब वो सारे के सारे सब गृहस्थ थे, सब गृहस्थ थे। और एक बात और बता दें, इसमें से 95% लोग ब्राह्मण नहीं थे। जितने ऋषि मुनि हुए 95% से ज्यादा लोग ब्राह्मण थे नहीं, ब्राह्मण अपने आचरण से ब्राह्मण हुए, वो पैदाइशी ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण मां के पेट से पैदा नहीं होता, पंडित मां के पेट से पैदा नहीं होता, क्षत्रिय मां के पेट से पैदा नहीं होता, शूद्र या वैश्य अपने मां के पेट से पैदा नहीं होता बन के। यहां आकर के जो आचरण करता है, उस आचरण के कारण उसको ये पदवी मिलती है, समाज देता है। इस समाज ने कभी जाति पात का भेद नहीं किया, योग्यता को सम्मान दिया हमेशा। योग्यता रही है तो इस समाज ने झुक करके सम्मान दिया है, चाहे ब्राह्मण क्यों ना रहे, उन्होंने सम्मान दिया है। इस समाज ने, हिंदू समाज ने कभी कमी नहीं रखी, अपने को जाति पात के बंधन में नहीं बांधा, सब तोड़ा है इसने। लेकिन जब ये बैठ जाते हैं गिरुआ पहन के, तो इनकी बुद्धि घूम जाती है, फिर ये जाति पात बनाते हैं बंधन। इस तरह के लोग बैठे हैं समाज में, तो बहुत पीड़ा होती है कि ये लोग हम लोगों का, ये धर्म गुरु हम लोगों के हैं। अरे तुम शर्म गुरु हो, तुम धर्म गुरु नहीं, शर्म करो तुम अपने ऊपर। तमाम लोग दिशा भ्रमित करते हैं, दरबार का काम आपको दिशा, सही दिशा में ले जाए। कृपया दरबार के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।